जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं तो सूर्य हमेशा वैसा ही उज्जवल और स्थिर प्रतीत होता है। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब ये हमेशा का नियम बदल जाता है और हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी रहस्यमय है। 21 सितंबर 2025 को ऐसा ही एक अद्भुत खगोलीय नज़ारा घटित होने वाला है। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाती। इस समय दिन का उजाला धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है और वातावरण में रहस्यमय अंधकार छा जाता है। हर साल कई बार सूर्य ग्रहण होते हैं, लेकिन सभी जगहों से नहीं दिखाई देते। ये निर्भर करता है कि चांद की छाया पृथ्वी के किस हिस्से पर पड़ रही है। 21 सितंबर 2025 का ये ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसका मतलब है कि चांद सूर्य का पूरा भाग नहीं ढकेगा, केवल एक बड़ा हिस्सा ही ढकेगा। ये ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर के द्वीप समूह और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों से लोग इसे प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस समय सूर्य क्षितिज के नीचे होगा। इस ग्रहण की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार शाम 5:29 पर होगी। इसका चरम बिंदु रात 7:41 पर आएगा और समाप्ति रात 9:53 पर होगी। भारतीय समयानुसार ये रात करीब 10:39 पर शुरू होगा। आधी रात के आसपास 1:11 पर अपने चरम पर पहुंचेगा और फिर सुबह 3:23 पर समाप्त होगा। इस समय भारत में सूर्य अस्त हो चुका होगा, इसलिए हमें प्रत्यक्ष दृश्यता नहीं मिलेगी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण केवल तभी होता है जब चांद अमावस्या की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। लेकिन हर अमावस्या पर ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चांद की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के साथ थोड़ी झुकी हुई होती है। ग्रहण तभी संभव होता है जब न्यू मून किसी नोड के पास हो। चांद की छाया 2 भागों में बटी होती है, अम्ब्रा जहां सूर्य पूरी तरह छिप जाता है और पेनाम्ब्रा जहां सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। 21 सितंबर का यह ग्रहण पेनाम्ब्रा के क्षेत्र में होगा, इसलिए इसे आंशिक ग्रहण कहा गया है। इस ग्रहण की विशेषता इसकी मैग्नीट्यूड है। सूर्य का लगभग 85% हिस्सा छिप जाएगा, जिससे वहां के लोग देखेंगे कि सूर्य कटा फटा सा दिखाई दे रहा है। दिन का उजाला कम होगा, आकाश में हल्का अंधेरा छा जाएगा और तापमान थोड़ी देर के लिए गिर सकता है। ये दृश्य खगोल और प्रकृति के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व है। वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथ इसे केवल खगोलीय घटना नहीं मानते, बल्कि इसे आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्ति से जोड़ते हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य ग्रहण तब होता है जब राक्षस सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करते हैं। इसे अच्छाई और बुराई के संघर्ष का प्रतीक भी माना गया है। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण के समय कुछ सावधानियां अपनाना शुभ माना गया है। इसे सूतक काल के रूप में देखा जाता है। ग्रहण के दौरान भोजन से परहेज करना, यात्रा सीमित रखना और घर को साफ सुथरा रखना अनुशंसित है। इसके विपरीत यदि सावधानी न बरती जाए तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शरीर और मन पर पड़ सकता है। ग्रहण के लाभ भी ग्रंथों में उल्लेखित हैं। यदि इस समय ध्यान, मंत्रों का जाप और पूजा की जाए तो ये मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की ऊर्जा को सही तरीके से ग्रहण करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं कुछ हानियां भी बताई गई हैं। प्रत्यक्ष रूप से देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है और गर्भवती या बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष रूप से ये ग्रहण पितृपक्ष के अंतिम दिन पड़ रहा है,
इसलिए इसे पितरों को तर्पण देने का शुभ समय भी माना गया है। इस समय किए गए अनुष्ठान और पूजा से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 21 सितंबर 2025 का ये सूर्य ग्रहण न केवल खगोल शास्त्रियों के लिए अध्ययन का अवसर है, बल्कि हमारे जीवन, संस्कृति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।